हम और आप क्या सुन रहे हैं इस पे सब कुछ डिपेंड है। हम जो सुनेंगे, आप देखो फिल्मी मूवी थिएटर से बच्चा निकलता हुआ क्या बोलेगा? राधे राधे बोलेगा? क्या बोलेगा वो? ओए सुन, सामने वाला के सुना, चलते क्या मदिरालय, सुना वो है ना। और यहां से निकलने वाला क्या बोलेगा? जोर से बोलो, क्या बोलेगा? ऐसे बोलेगा। यहां से सुनने के बाद का असर है, ये इफेक्ट है। आप जो सुनेंगे, आप जो देखेंगे, वही आप बोलेंगे, वही आप करेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है, अपना सुनना सुधारिए और अपना देखना सुधारिए। जब आपका सुनना और देखना सुधर जाएगा, आपका कर्म सुधर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के कानों में वो मोबाइल के तार लगे पड़े हैं। अब वो क्या सुन रहे हैं? भजन, कथाएं, ठाकुर जी के गुणानुवाद? नहीं, कुछ और सुन रहे हैं। और वो सुनने के बाद उनका चारित्रिक निर्माण हो रहा है। उनके, आपके अपने बच्चों में देख लीजिए वो कैसे हैं, आपसे कैसे व्यवहार करते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनका सुनने का तरीका, उनका सोने का तरीका, उनका खाना खाने का तरीका, उनके तरीके में बात सिद्ध हो जाएगी कि उन्होंने सुना क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि भक्त ध्रुव की तरह अगर अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, तो जिस दिन से बच्चा गर्भ में आए तब से भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा। मैं विश्वास से कहता हूं आपके बच्चे धर्मात्मा होंगे। इसका प्रूफ है मेरे पास में। कई माएँ आती है मेरे पास, अब तो मैं भी थोड़ा कई साल हो गए कथा कहते, आपको टीवी पे सुनते, जब ये पहले संतान नहीं थी, आपने कहा भागवत सुनो, हो गई महाराज। और जब तक ये 9 महीने रहा, हमने आपकी कथा एक दिन भी मिस नहीं करी। उसका फल क्या है? बोले इसका फल है, यह है 8-9 महीने का है, लेकिन जब आपकी टीवी पे कथा आती है, जब आप राधे राधे बुलवाते हो, तो ये अपने आप हाथ खड़े करता हुआ। अब इसका फल देखो क्या है। उसे नहीं पता, 7-8 महीने को क्या पता बच्चा को, लेकिन वो हाथ ऊपर करता है। क्यों? आपको और हमको पता है कि उसको नहीं पता है, लेकिन गर्भ में से ही उसको पता है, इसलिए हाथ कर रहा है। वो इंद्रियां स्ट्रांग है उसकी। इसलिए अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो बचपन से ही इस लाइन में लाना पड़ेगा कि वो अपने धर्म को जाने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको बाबा जी बना दो, कि कथावाचक बना दो या कुछ, ना, उन्हें पत्रकार ही बनाओ, उन्हें वो अभियंता क्या बोलते हैं, उनको वकीलों को क्या बोलते हैं, अधिवक्ता। हाँ, अधिवक्ता बनाओ। मैं तो कहता हूं जज बनवाओ, लेकिन जज भी ऐसे बने, अधिवक्ता भी ऐसे बने, पत्रकार भी ऐसे बने कि जो बन गए हो वो बाहरी आडंबर हो, लेकिन चित्त में कृष्ण बसता हो। चाहे जो बन जाओ, लेकिन चित्त में कृष्ण की गीता बसती हो। कृष्ण ने कोई गलत चीज के लिए उपदेश नहीं किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म ईमानदारी से करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सारे लोग ईमानदारी से काम करने लग जाएं तो देश में क्राइम होगा? बोलिए, क्राइम हो क्यों रहा है? क्योंकि ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी सिखाएगा कौन? जिनको ईमानदारी सिखानी है वो खुद भ्रष्ट हैं। जब सरकारी नौकरी घूस लेके मिले है, कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी में चले जाओ, बिना घूस के आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी। दिलवाने वाले घूस लेते हैं, एग्जाम देने वाले, लेने वाले न जाने कैसे कैसे लोग लेते हैं। ऊपर से वो क्या बोलते हैं, पोस्ट कहां करना है तुम्हें, कौन सी जगह पे करना है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर, उसमें घूस लेते हैं। फिर बढ़िया अगर डिस्ट्रिक्ट है तो वहां तुमको रखना है तो इतना पर मंथली हमको दे दीजिए। अब बेचारी गरीब जनता कितना चुकाए भाई, कहां तक चुकाए? और वो कहां से लाएगा? वो ईमानदार बन सकेगा? जहां डॉक्टर बनने के लिए, एक सीट पाने के लिए 2 करोड़ रुपए देना पड़ता हो किसी को,
और ईमानदारी सोचो, ये फिर बेईमानी 500 रुपये फीस लेता है, गलत बात करता है। क्यों गलत बात करता है? गलत उसने नहीं किया, 2 करोड़ रुपए लेके उसको सीट दी थी। किसने किया था गलत? उसके लिए हमारी जुबान नहीं है? बताइए ना। तो रग रग में जहां भ्रष्टाचार है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बेईमानी खत्म हो गई? पत्रकार बंधु जरा कृपा करके, अरे तू काई कैमरा लगा रहा, तू सबसे पहले वहां पहुंच जाओ कर। अच्छा आप लोग सब बताओ, इनसे नहीं पूछते, आपसे बताओ, बेईमानी खत्म हो गई? अरे कहां खत्म होनी चाहिए? अब तो रिश्वत नहीं देनी पड़ती, बिना पैसे दिए काम कोई हो जाएंगे ना सब। आप सोच रहे हैं कोई आदमी आके बदल सकता है? नहीं, कोई माई कलाल इस देश के भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता। अगर खत्म करना है तो सनातन जब तक घर घर नहीं पहुंचेगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इस देश से अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो हमें हमारे घर घर तक सनातन पहुंचाना होगा। चाहे कोई भी बन जाए, नेता बन जाए, वकील बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, और जो जज बन जाए, या फिर कुछ पुलिस में चले जाएं, किसी विभाग में चले जाएं, जो बनना है बन जाएं, लेकिन बने धर्म के साथ में। और धर्म आपको कहता है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। अगर सब लोग ईमानदारी से अपना अपना काम करने लग जाएं, पुलिस विभाग अपना काम करे, हम जैसे कथाकार अपना विभाग काम करें, और जो पत्रकार बंधु अपना काम करें, जज महोदय अपना काम करें ईमानदारी से, वाहन चलाने वाले लोग अपनी ईमानदारी से काम करें, वाहन के दिखाने वाले सब लोग, विमान चलाने वाले, अगर ईमानदारी से, पोस्ट भी ईमानदारी से, सर्विस भी ईमानदारी से मिले, हर व्यवस्था में अगर ईमानदारी आ जाए तो क्राइम का लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। करेगा ही नहीं। और ये तब तक संभव नहीं जब तक दुनिया को ये पता न चल जाए, हम लोगों को ये ज्ञान न हो जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आखिर तुम्हारे हर कर्म का फल देने वाला ही समाज नहीं है, इससे भी ऊपर हम सबका बाप बैठा है, श्री कृष्ण बैठा है, जो हम सबको फल देगा। पहले लोग कहते थे चाहे मर जाऊंगा पर मैं बेईमानी की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। कहते थे कि नहीं? कहते थे कि नहीं? आज ये बात सुनने को मिलेगी। आजकल क्या कहते हैं? मर जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे मार देना पड़े तू, पर तेरे बच्चों को चैन की रोटी नहीं खाने दूंगा। कितना बदलाव है। दुर्योधन और धर्मराज जैसी स्थिति हो गई हमारी। वो मार देना चाहता है और धर्मराज बस अल्प में कुछ दे दे, लड़ाई मत। कितना फर्क है। इसलिए जब तक हम धर्म को न जाने, जब तक हम सत्य को न जाने, जब तक हम कथाओं के माध्यम से इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बदल लो, देश बदल लो, कुछ बदल लो, जब तक सनातन सत्य नहीं आएगा घर घर, तब तक भ्रष्टाचार। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मेरी बात से सहमत होना नहीं होना ये आपकी मर्जी है। कोई व्यक्ति इस देश को नहीं बदल सकता, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता, कितना भी प्रयास कर लो। जब आप धर्म को जान लोगे और जब पता चलेगा कि अगर तुम किसी को दुख दोगे तो दुख तुम्हें मिलेगा, तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, जब ये समझ जाएंगे लोग, तब जाके वो पाप करने से डरेंगे, झूठ बोलने से डरेंगे, अपहरण करने से डरेंगे, चोरी करने से डरेंगे। बड़े बड़े चोर सुधरे भगवान की कथाओं से, सुधरे कि नहीं? बोलो। वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना क्या इतिहास नहीं हमारे पास? नहीं है? हमारे बच्चों को फिल्में देखने को मिलती हैं, धूम 3, चोरी करने वाला हीरो है, ध्रुव बनेगा? कोई रोकने वाला है इस बॉलीवुड को? कोई पूछने वाला है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे बच्चों को क्या प्रेरणा दे रहे हो? वो तो कह देंगे काल्पनिक स्टोरी। काल्पनिक स्टोरी बच्चों को क्यों दे रहे हो? चरित्र निर्माण हो रहा है बच्चों का। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। फिल्म देखने चले जाओ परिवार के संग, 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं 1-3 घंटे में। बड़ा बढ़िया हुआ कोरोना का। हे ठाकुर जी, बड़ा अच्छा हुआ कि जो फिल्मी थिएटर बंद कर दिए थे ने। एक भलो काम तो भयो, ये मूवी थिएटर बंद है गए।
लेकिन आप सब सोचो कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसमें मेरा क्या निज स्वार्थ क्या होगा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ईमानदारी से बताओ, बिना धर्म को जाने भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कोई उम्मीद है, आशा है? और अगर धर्म को जन जन तक पहुंचा दे, रामायण पहुंचा दो और गीता पढ़, दो चीज पहुंचा दो घरों में, कि आपके घर का हर मेंबर रामायण के विषय में जानता हो और गीता के विषय में जानता हो, मैं दावे से कहता हूं 95% लोग करप्शन से मुक्त हो जाएंगे। 95% लोग। इस तरफ प्रयास हमको करना चाहिए। बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, बहुएं भी सुरक्षित हो जाएंगी, परिवार भी सुरक्षित हो जाएंगे, लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन धर्म को नहीं जानेंगे तो जैसे समाज कुरीतियों में पड़ता जा रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है और जो बुरा हाल हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता।